नमस्ते बच्चों। कल हमने पार्ट 3 में 2 पढ़ लिया था, शब्द के 2 भेद पढ़ लिए थे। आज हम तीसरा पढ़ेंगे। तीसरा है हमारा प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, जैसे कि इसमें दिख रहा है आपका। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। पहला है विकारी शब्द। विकारी शब्द विकार यानी परिवर्तन, वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक आदि के कारण विकार अर्थात परिवर्तन आ जाता है, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और फिर क्रिया। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जब भी हमारा कोई शब्द होता है, जैसे लड़का, लड़की, लड़के, ऐसे करके उसमें चेंजिंग होती जाती है वाक्य के अनुसार। जैसे मान लो हम कोई भी वाक्य होता है, हम उसमें कहते हैं कि बच्चा खेल रहा है, और उसमें एक से ज़्यादा अगर बच्चा होता है तो फिर हम क्या कहते हैं, बच्चे खेल रहे हैं। ऐसे ही हमारा सर्वनाम होता है, जैसे मान लो यह क्या कर रहा है, फिर एक से ज़्यादा होंगे तो हम कहेंगे वे क्या कर रहे हैं। विशेषण होता है मोटा, मोटी, ऊंचा, ऊंची। क्रिया होती है कि आता है, आते हैं, आएंगे। तो इन सारी चीज़ों में क्या होता है, इन सब में परिवर्तन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। दूसरा हमारा क्या है, अविकारी। अविकारी अविकारी का मतलब होता है जिसमें परिवर्तन न हो। ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयार्थ बोधक, जिनके बारे में हम आगे आपका जो चैप्टर होगा उसमें हम विस्तार से पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। क्रिया विशेषण को तो आपको जानते ही हो, ऐसे ही और लिए मैं बता रही हूँ। जैसे यहाँ पे है धीरे धीरे, जैसे होता है कि वह बच्चा धीरे धीरे जा रहा है, या फिर बाहर कोई खड़ा है, या बाहर से अंदर आ जाओ, जल्दी जल्दी चलो। तो ये सारे क्या होते हैं, क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। फिर है आपका संबंध बोधक। संबंध बोधक में क्या होता है, कोई भी वाक्य होता है कि इससे पहले ये आया, तो से पहले, या फिर इसके बाद वह जाएगा, के बाद, के साथ, इसके साथ वह जाएगा। तो ये सारे शब्द जो होते हैं वो एक दूसरे से संबंध बताते हैं, से पहले, के बाद, के साथ। ये सारे क्या हैं, संबंध बोधक शब्द हैं। इसके बाद फिर समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक शब्द होता है जो 2 वाक्यों को जोड़ता है, जिसमें आते हैं किंतु, परंतु, अथवा और आदि। ये सारे शब्द क्या होते हैं, ये एक वाक्य का दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं, इसको हम समुच्चय बोधक कहते हैं। विस्मयार्थ बोधक। विस्मयार्थ बोधक शब्द होते हैं अरे, ओह, वाह, क्या, ऐसे शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं, विस्मयार्थ बोधक शब्द हैं। तो ये वे शब्द होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात वाक्य में कैसे भी चाहे वो एक वचन की क्रिया हो, चाहे बहुवचन की क्रिया हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, लेकिन इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। इसके बाद फिर 4 है आपका अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द का भेद होता है कि कुछ शब्द एक ही अर्थ प्रकट करते हैं तो कुछ अनेक। कुछ शब्द विपरीत अर्थ भी देते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्दों के निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो इसके भी अलग अलग होते हैं, जैसे इसमें दे रखा है एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जो कि आप शब्द भंडार में अभी आप आगे इसके बारे में पूरा विस्तार से पढ़ोगे, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि एकार्थक शब्द क्या है, अनेकार्थक शब्द क्या है, वहाँ पे हम इसके बारे में बताएंगे। तो ये था हमारा शब्द के 4 भेद होते हैं, जो कि आपने पढ़ा अभी। रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, फिर अर्थ के आधार पर और फिर प्रयोग के आधार पर। तो इन आधारों पर आपके शब्द के 4 भेद थे, जिनके बारे में आपने पढ़ा। कल आपको वर्कशीट भी दी गई थी, जिसको आपको अपनी कॉपी में करनी है। इसके बाद आज आपको क्वेश्चन आंसर भी दिया जाएगा, तो वो भी आपको अपनी कॉपी में करनी है। इसके बाद फिर आगे का चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।